हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इसमें आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपके पास हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो चलते हैं, पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो होता है आपका थ्री एंगल्स का मेजरमेंट। क्या होता है आपका? थ्री एंगल्स का मेजरमेंट। देखिए, ट्री का मतलब होता है थ्री, ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री मेजरमेंट करेंगे। सपोज दैट एक ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स हैं। इसमें हमको इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं आप बेस। ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। और ये जो ट्रायंगल्स होता है ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल्स होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग थ्री पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेशियो, फिर आगे पूछेंगे, पढ़ेंगे हम लोग एंगल, फिर हम लोग इसके आइडेंटिटी पूछेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग रेशियो, फिर पढ़ेंगे हम लोग एंगल्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोग थीटा लेंगे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले जीरो से पढ़ेंगे। जीरो में आपको दिया हुआ है रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस, और ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो के टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा। सबसे पहला होगा आपका सेवन पार्ट, सिक्स पार्ट इसका लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब पहले इसके मेजर नाम को देखिए। सबसे पहले पहला होता है आपका साइन थीटा, फिर दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर थर्ड होता है आपका टेन थीटा, फिर होगा आपका कॉसेक थीटा, फिर होगा सेक थीटा, फिर होगा कॉट थीटा। ठीक है, तो सिक्स फिंगर निकाल लीजिए। फर्स्ट होगा साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा, तीसरा होगा टेन थीटा, चौथा होगा कॉसेक थीटा, फिर होगा सेक थीटा, फिर होगा आपका कॉट थीटा। तो इसी इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, पार्ट है। अब देखेंगे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल्स मेजर कर लेते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल्स। हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स का साइन ये लगाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का साइन आप लोगों को पता होगा, जो 90 डिग्री का एंगल्स होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें देखिए, ये जो पार्ट होगा ये हाइपोटेनस होता है, ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है आपका? बेस होता है। ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये तीनों पार्ट हो गया इसका। कौन से पार्ट हो गया? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स के। अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस। क्या पढ़ा होगा आपने? पाइथागोरस। पाइथागोरस आपने पढ़ा। पाइथागोरस में क्या कहता है? एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाइट स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ण। इसको कर्ण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। इसको बोला जाता है लंब, और इसको बोला जाता है आपको आधार। यूपी बोर्ड में जो भी बच्चे हैं वो इसको कर्ण बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। सीबीएसई वाले हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये हो गया आपका ट्रायंगल्स के तीनों पार्ट। अब इसमें देखेंगे आपने क्या पढ़ा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया आपको पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया ये? पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग क्या पढ़ेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, ये आपने ये मतलब फॉर्मूला समझ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इस तीनों में क्या होगा, दो पार्ट आपको दिए रहेंगे और थर्ड निकालना होगा। तो वो आप किससे करेंगे? पाइथागोरस से। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये ए बी सी क्या दिया हुआ है आपको? एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है। कौन सा ट्रायंगल्स है? तो राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ये क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ठीक है,
अब इसमें देखिएगा जो आपको जो है तो ये दिया हुआ है, सपोज दैट AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और AB दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाइएगा, आप लोग समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। ये है आपका AC गिवन दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, AB गिवन कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अभी इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, पहले हम लोग चलते हैं पाइथागोरस पे। तो 13 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो देखिए BC कैसे निकलेगा पहले। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि होगा आपको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो ए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बेस निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को आप इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो देखिए AC कितना है आपका, AC है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना दिया हुआ है आपका 12, 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका रूट 25। तो रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। आप लोगों को पता होगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो रूट 25 क्या होगा 5 होगा। अब ये 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो इससे हम लोग ये कर लेंगे, जो कोई भी ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को फाइंड कर लेंगे। तीनों ट्रायंगल्स साइड्स के पहले सबसे पहले हम लोग फाइंड कर दिए। फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो आप इस चीज को आप अभी ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले आपने यूजिंग द पाइथागोरस कर दिया। पाइथागोरस करने से आपको तीनों साइड्स फाइंड हो गए। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट्स पे। अब देखिए आप लोग, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग इसको जब फाइंड कर लीजिएगा तो ये वाले जो फॉर्मूला है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या है, पी बी पी बाय एच एच पी। ध्यान से देखिए, पहले इसको हम लोग समझाएंगे। पहले देख लीजिए पी बी पी एच एच बी। अब देखिए पी क्या होता है, अभी हमने पढ़ाया था आपको इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर। पी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। बी क्या हो गया, बी हो गया ये बेस, बी क्या हो गया आपका बेस हो गया। एच क्या हो गया आपको हाइपोटेनस, एच क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। तो पी हो गया आपका परपेंडिकुलर, बी हो गया बेस और एच हो गया आपका हाइपोटेनस। अब देखेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट वाला है पी बाय एच, ये रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को। साइन थीटा को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखिएगा, पी बाय एच। साइन थीटा को क्या रिप्रेजेंट करेगा, पी बाय एच। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पी बाय एच। अब देखिए कॉस थीटा को जो रिप्रेजेंट करेगा वो मिडल वाला पार्ट करेगा बी बाय एच। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी बाय एच। और टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा लास्ट वाला पी बाय बी। टेन थीटा को पी बाय बी करेगा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग पी बाय बी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा पी बाय एच। अब ये कहां से आया, तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये रेशियो निकालने के लिए ये एक टाइप का एक फॉर्मूला हो गया आपका, पी बी पी याद हो गया। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, पी बी पी रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एच एच और बी रहेगा। समझ में आ गया। अब देखेंगे साइन थीटा क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला पी बाय एच। कॉस थीटा क्या लिखेंगे, बी बाय एच। टेन थीटा क्या लिखेंगे, पी बाय बी लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसको लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये बहुत ही इजी है। कौन सा, कॉसेक, सेक और कॉट। अब ये तीनों जो होंगे इसी तीनों के अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो साइन थीटा का क्या है, पी बाय एच। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका एच बाय पी। अंडरस्टूड। देखिए ध्यान से, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा, मीन्स उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपको याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। किसकी किसकी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद करनी है। कहां से याद करनी है, इस टेबल से याद करनी है। इस टेबल से याद करने के बाद कॉसेक थीटा इसका इजी हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। सेक थीटा देखेंगे क्या हो जाएगा, एच बाय बी हो जाएगा, एच बाय बी। ओके, फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, बी बाय पी, बी बाय पी हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको ये टेबल लिखनी है और टेबल लिखने के बाद इस फॉर्मूले को देख के लिखना है। देखिए साइन थीटा फर्स्ट वाला पी बाय एच लिख लीजिएगा आप, कॉस थीटा बी बाय एच ये भी लिख लीजिएगा आप,
टेन थीटा पी बाई बी, बस ये लिख लेंगे। फिर लिखने के बाद इसका काम खत्म हो गया। अब यदि कॉसेक थीटा लिखना हो तो आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। साइन थीटा में क्या था, पी बाई एच, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच बाई पी। कॉस थीटा का क्या था, बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। टेन थीटा क्या था, पी बाई बी, तो यहाँ पे हो गया बी बाई पी। आगे आपको समझ में अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो ट्रिगोनोमेट्री, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस बार बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स लाइए। तो उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री ये जो पार्ट है इसको हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करवाएंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम लोग इसी में करवाएंगे। हम लोग का 1 वीक का टारगेट है। आज संडे है, अगले संडे को आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसमें हम आपको क्या क्या करवाएंगे, रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, थीटा रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे और लास्ट में आपको आइडेंटिटीज करवाएंगे, जिससे कि आप सारी चीज को प्रूव डेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग इसके साथ इस क्वेश्चंस को लगा के देखते हैं। तो देखिए साइन थीटा आपसे पूछेगा, सपोज दैट इसको इसमें देखेंगे साइन थीटा पूछेगा। तो साइन थीटा पूछने के लिए आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स ड्रॉ करने के बाद इस ट्रायंगल्स के तीनों पार्ट्स को निकालने होंगे। तो उसमें गिवन क्या रहेगा, दो पार्ट्स आपके पास गिवन रहेगा, थर्ड पार्ट आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। देखिए थर्ड पार्ट हमने निकाला ऑलरेडी यूजिंग द पाइथागोरस। किस चीज का यूज करेंगे आप, पाइथागोरस। क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा। ठीक है ना, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल्स रहेगा तो आप लोगों को और इजी हो गया। इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग कौन से ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स, दूसरा कोई ट्रायंगल्स आपको पढ़ना नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब उसी से क्या करेंगे, जो दो गिवन है तो थर्ड वाला आपको इस मेथड से निकल जाएगा। अब देखिए साइन थीटा निकालना है तो इजीली क्या है, पी बाई एच। पी बताइए बच्चे कितना है, 12। पी कितना है, 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12। और h कितना है, h देख लीजिए कितना है, 13, तो 13 लिख लेना है। समझ में आ रहा है। फिर देखेंगे cos थीटा के पास चलेंगे, तो cos थीटा क्या है, b बाई एच। b कितना है आपका बताइए जल्दी, 5 है, तो 5 लिख देंगे। और h कितना है गिवन आपका 13, तो यहाँ से 13 लिख देंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे ना ओनली फॉर 1 मार्क्स के होंगे, ये याद रखिएगा। रेशियो में ये इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे आपको वो 1 मार्क्स के रहेंगे। तो देखेंगे टेन थीटा निकालना है तो बताइए क्या होगा, p कितना है आपका 12, p दिया है आपका 12, b कितना दिया हुआ है आपका 5, b आ गया आपका 5। ये तीनों निकल गया आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब देखेंगे कॉसेक थीटा की वैल्यू उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 13/12, क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिए 13/12। सेक थीटा देखिए क्या होगा, सेक थीटा होगा आपका h बाई बी। एच कितना है आपका 13, बी कितना है आपका 5। कॉट थीटा देखिए तो 10 का अपोजिट कर दीजिए, टेन थीटा क्या था 12/5, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका 5/12, 5/12। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू निकल के आ गए। इजी लग रहा होगा, हम आपको इजी से समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका निकल गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपके 6 रेशियो निकल के आ गए। 6 इसमें से निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, तीनों साइड्स निकाल लिए। तीनों साइड्स किस मेथड से निकालेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस। पाइथागोरस से निकालने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेना है, पी बी पी एच एच बी। पी क्या हो गया परपेंडिकुलर, बी क्या हो गया बेस, पी क्या हो गया परपेंडिकुलर, एच क्या हो गया हाइपोटेनस, एच क्या हो गया हाइपोटेनस, बी क्या हो गया बेस। फर्स्ट साइन थीटा वाला क्या करेंगे, पी बाय एच निकाल देंगे। फर्स्ट वाला जो है ये साइन थीटा है, सेकेंड वाला जो है वो कॉस थीटा है, थर्ड वाला जो है वो टेन थीटा है। फिर इसके अपोजिट यदि हम कर देंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट, ये भी निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, तो और हमारे साथ बने रहिए। तो ये हो गया आपका रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग इसमें से क्वेश्चंस निकाल के देखते हैं जो किस टाइप के एग्जाम में आएंगे और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चंस में आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है और एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है। इस क्वेश्चंस में गिवन है जो ए बी है 7 सेंटीमीटर और बी सी है आपका 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले ट्रायंगल्स बना करके इसको मार्क कर लीजिए। तो देखिए ए बी मैंने मार्क कर दिया 7 सेंटीमीटर। अब बी सी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, ये दोनों मार्क कर दीजिएगा। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि इसमें क्या निकालना है, हमको ए सी निकालना है।
तो AC निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर निकालना है हम लोग को सबसे पहले। AB कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 7 7 जा क्या होता है, 7 7 जा 49, यहाँ लिखेंगे 49। 5 स्क्वायर क्या होता है 25 हो जाएगा। अब AC स्क्वायर देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9 प्लस 5 14, 4 प्लस 2 6 और 1 7, ये आ गया आपका कितना 74। कितना आ गया 74। अब AC इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए, AC इक्वल टू रूट अंडर 74। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर जब आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। ये कितना आ गया आपका रूट 74। अभी अभी आप लोग क्या कीजिए, स्टार्टिंग में ये इसको रूट में ही लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, रूट 74। रूट में क्या लिख लेंगे हम लोग 74 लिख लेंगे। तो देखिए अब आपको AC भी आ गया आपके पास में। अब क्या कह रहा है खोजने के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, जल्दी बताइए, 7 है सर, तो 7 लिख देते हैं यहाँ पे। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका रूट 74। देखिए ये आ गया आपका साइन थीटा की वैल्यू। इजी है ना, ये चैप्टर्स बहुत ही इजी है और इसको ध्यान से सीखिए, ठीक है ना, इससे डरिए मत और इससे क्या कीजिए आप फेस कीजिए स्टार्टिंग से ही। आज पहला क्लास है तो फर्स्ट क्लास से ही आप समझने की इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बीच में आप स्किप कर देंगे तो फिर ये ट्रिगोनोमेट्री का फोबिया बना रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री बन ही नहीं पाएगा आपको। और एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ लिख दिया हूं मैं, ये वाला इसको याद रखना है। ये फर्स्ट वाला क्या है साइन थीटा, ये सेकंड वाला क्या है कॉस थीटा, ये क्या है आपका टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इसमें। तो साइन थीटा समझ में आ गया आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है रूट 74। अब देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बताइए बच्चे क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बताइए कितना है 5 है, तो 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। और हाइपोटेनस क्या होगा आपका रूट 74, यहाँ लिख देंगे रूट 74। देखिए ये भी आ गया आपका कॉस थीटा भी आ गया। कॉस थीटा क्या आ गया आपका बेस बाय हाइपोटेनस। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। अब देखिए टेन थीटा हम निकालते हैं, तो टेन थीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो 7 है, और बेस कितना है आपका 5 है। देखिए इजी लग रहा है ना आप लोगों को, तो इजी लगेगा आपको जब आप स्टार्टिंग से आप सीखते जाएंगे हमारे साथ, और नेक्स्ट संडे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं अपने आप, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा तो इजी है, कॉसेक थीटा क्या है आपका इजी है। कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं आप, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा क्या है 7 बाय रूट 74। तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका रूट 74 बाय 7, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस कितना है आपका 5 बाय रूट 74, तो ये हो जाएगा आपका रूट 74 बाय 5, ये आ गया आपका सेक थीटा। कॉट थीटा क्या आएगा आपका 7 बाय 5 का रेसिप्रोकल, तो 5 बाय 7 हो जाएगा। देखिए ये आ गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही 3 वैल्यू आपको निकालनी होगी। कौन से टॉपिक पे, रेशियो। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, रेशियो सीख रहे हैं। फिर आने वाले वीडियो में आपको थीटा रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके आगे आपको क्या सिखाया जाएगा, आइडेंटिटी सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आप रेशियो के क्वेश्चंस को देखते जाइए। ये शुरुआती क्वेश्चंस है, इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे हम इस लेवल को बढ़ाते जाएंगे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, उस चीज को ध्यान दीजिए। पहले आएगा आपका जो किसी भी ट्रायंगल्स के 2 साइड्स गिवन रहेंगे, थर्ड साइड निकालना है, क्या यूज करेंगे पाइथागोरस करके आप निकाल लीजिएगा। ये निकाल लीजिएगा तो तीनों साइड्स आपसे निकल जाएंगे। फिर आपको क्या निकालना है, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड। फाइंड में आपको या तो साइन थीटा पूछ दे, या तो कॉस थीटा पूछ दे, या सारे पूछ दे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, या तो सारे पूछ दे। सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, या तो आपको इसमें साइन थीटा या तो कॉस थीटा आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया।
चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो ए बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी दिया है और ए सी दिया है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे। ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब इसमें मेजर कर दीजिए ए बी और सी। अब गिवन क्या है? ए बी 3 सेंटीमीटर, तो ए बी के पास में लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, लिख दिए। फिर ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 7 गिवन कर देंगे। अब देखेंगे क्या निकालना है आपको? बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी निकालनी है। तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है आपका? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यही होता है आपका पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है? बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग? AC के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर निकाल देंगे, माइनस AB के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 7 7 जा 49 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब देखिए कितना आ गया? 40। और यहाँ पे ये हो गया BC स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या आ गया? 40। अब BC निकालेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस साइड में अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 40। समझ में आ रहा है आप लोगों को? BC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 40। तो हम लोग यहाँ पे रूट 40 लिख देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए तीनों साइड्स निकल गए। ए बी गिवन है, ए सी भी गिवन है, और बी सी हमने फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? यूजिंग द पाइथागोरस। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉसेक थीटा पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? कॉसेक थीटा, और 1 मार्क्स के लिए है। ये कितने मार्क्स के लिए है? 1 मार्क्स के लिए है। क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। आपको देखेंगे क्या क्या करना है। 2 साइड्स दिया रहेगा, तो आप एक ट्रायंगल बना करके थर्ड साइड्स निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से? तो पाइथागोरस के फॉर्मूले से। अब निकालना है आपको कॉसेक थीटा, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पी बी पी एच एच डी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लिखते जाइएगा एवरी पेज पे जब तक ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। सपोज दैट ये पेज है आपका, तो उसके साइड में कोने पे लिख दीजिएगा पी बी पी एच एच बी। अब ये जब पेज फिल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट पेज में फिर आपको ये लिखना है। इससे क्या होगा? आपको हैबिट बन जाएगी और ये आसानी से बन जाएगा। अब देखेंगे कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो पहले सबसे पहले इसका रूट वर्ड याद करेंगे। किसका कॉसेक थीटा है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग h बाय p। अब बताइए h कितना है? 7, और p कितना है आपका? 3। ये निकल के आ गया। ये हो गया कॉसेक थीटा। क्या निकल के आ गया? कॉसेक थीटा। अब पूछ रहा है आपको सेक थीटा। क्या पूछ रहा है? सेक थीटा। सेक थीटा बताइए आप लोग क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो सेक थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाय बी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग h बाय बी। अब हाइपोटेनस कितना है? 7, पर बेस कितना निकाले आपने? रूट 40। तो ये हो गया आपका सेक थीटा। समझ में आ रहा है? अब सपोज दैट अपने आप से मैं दे रहा हूं जो टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा। टेन थीटा बताइए क्या होगा? टेन थीटा कहां से लेंगे हम लोग? साइन कॉस टेन, तो टेन हो गया पी बाय बी। पी कितना है आपका? 3। बी कितना है आपका? रूट 40। आ गया समझ में आपको? तो ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का, तो इसको आप आसानी से समझते जाइए। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसकी सब की वैल्यू पूछी जाएगी। तो आप इसमें क्या क्या सीखा? एक तो पाइथागोरस, दूसरा क्या सीखेंगे हम लोग? जो इसमें क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा। फिर हम लोग क्या सीखे? पी बी पी। पी से हो गया परपेंडिकुलर, बी से हो गया बेस, पी से हो गया परपेंडिकुलर, एच से हो गया हाइपोटेनस, एच से हाइपोटेनस, बी से बेस हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? अब इसकी बात जो है सो इसकी वैल्यू हमने याद किया। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस बाय हाइपोटेनस। टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे सेक का क्या हो जाएगा? वो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और टेन कॉट का क्या हो जाएगा? टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया पी बाय बी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बी बाय पी। ये इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। क्या हो गया? रेसिप्रोकल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/13। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा आपको बोर्ड के पेपर में। देखिए cos थीटा क्या दिया हुआ है 7/13, तो cos थीटा होता कितना है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस के प्लेस पे 7 लिख दीजिए आप, लिख दिए, और हाइपोटेनस के प्लेस पे हम 13 लिख देंगे, लिख दिए हमने। अब देखिए इसमें क्या मिसिंग है, आपको परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो जो मिसिंग है ना उस पर ध्यान दीजिए, जो मिसिंग है आपका उस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, जो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास में कौन सा फॉर्मूला है, हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला जो है आपका परपेंडिकुलर बेस वाला, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यूजिंग पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख लीजिए ए बी सी। अब ए बी निकाल दीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर आपका मिसिंग है तो इसको छोड़ देते हैं, ए सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर, और बी सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और इसका कितना हो जाएगा 49। तो देखिए 9 में से 9 माइनस कीजिएगा 0, 6 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 2, 1 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा जब आप ए बी निकालेंगे, यहाँ पे यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ गया 120, जब ए बी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट 120। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई रूट 120। अभी इसकी इस प्लेस पे हम लोग लिख देंगे रूट 120। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे हम लोग साइन थीटा निकालना है, अब इसके बाद आपको इजी हो जाएगा, देखेंगे और बन जाएगा। साइन थीटा क्या होता है फर्स्ट वाला p/h, क्या होता है p/h, p कितना निकाले आपने रूट 120, h कितना निकालेंगे आप 7, 120 हो गया, h कितना है आपका 13, ये देखिए ये निकल गया साइन थीटा। अब टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा कितना निकलेगा आपका, टेन थीटा निकलेगा आपका p/b, लास्ट वाला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। साइन थीटा फर्स्ट वाला, कॉस थीटा बीच वाला, और टेन थीटा लास्ट वाला। अब टेन थीटा निकालना है तो p/b, p कितना है आपका रूट 120, और b कितना है आपका b बताइए 7, ये देखिए ये निकल गया। अब ये इसी का आपको मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा बोर्ड के पेपर में, तो आप लोग ध्यान से नोट कीजिए इसको, इसका नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने पास में पेन और पेपर रखिए, 1 वीक में आपको ये ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरीके से हम समझा देंगे आपको। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है 7/18, तो आपको क्या निकालना है कॉट थीटा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से अपनी नोटबुक पे ऐसे करके ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दीजिए, इसको ए मार्क कर दीजिए, बी मार्क कर दीजिए और सी मार्क कर दीजिए। अब अभी तक आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये होता है, इसका यहाँ पे मास्टर फॉर्मूला था PBP HHB। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है आपको साइन थीटा की वैल्यू, अब इसको मार्क कर देंगे, तो परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 18। अब आपको बेस निकालना है, क्या निकालना है बेस, कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे तो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पाइथागोरस में फिर BC निकालेंगे हम लोग, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC कितना है आपका AC है आपका 18 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 7 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ साइड में कर लीजिए 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 4, 8 4 12, 1 1 2 1 3, ठीक है 324 आ गया, कितना आ गया 324, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 14 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 माइनस 4 7 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 275, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 275। ये आ गया, हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका कितना रूट अंडर 275 और हाइपोटेनस है आपका कितना 18, तो देखिए ये cos थीटा की वैल्यू आपको आ गई। तो आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।